हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पेडिक्योर वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने पैडी टब में थोड़ा गर्म पानी करके डाला था। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं शैम्पू ऐड कर रही हूँ। शैम्पू ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैं अब एक्टिवेटर ऐड करूँगी। आप यहाँ पर हाइड्रोजन और अमोनिया भी ऐड कर सकते हो, उसमें नींबू भी मिक्स कर सकते हो। तो ऑप्शन है आपके पास, बट यहाँ पर मैंने एक्टिवेटर ऐड किया है। एक्टिवेटर ऐड करने के बाद जो मेरी मैनी पैडी किट थी उसमें मैनी पैडी सॉल्ट है वो ऐड किया है। देन अब यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैंने जैसे इसको ऑन किया, फिर सेकंड मूव किया तो लाइट ऑन हुई है, वहाँ से थोड़ी हीटिंग हमें आती है। एंड मैंने थर्ड मूव किया तो वहाँ से देखो ये बबल हमारे आ रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहे होंगे, देखो कैसे इसमें बबल निकल रहे हैं और वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होने का मतलब ये है कि क्लाइंट को आपके बहुत अच्छा फ़ील होता है। और यहाँ पर मैंने फिर अपने क्लाइंट्स को बोला कि आप अपने पैर ये जो अंदर इसमें रोलर है इसके ऊपर रख दीजिए। और हाँ गाइज़, ये बात आपको ज़रूरी याद रखनी है कि सबसे पहले आपको अपने हाथ से टच करके देखना चाहिए पानी में करंट वगैरह तो नहीं है। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखिएगा, यहाँ मैंने 15 से 20 मिनट इनके पैर इसमें ही रखे थे इसको ऑन करके। अब मैं उसके बाद में ये जो ब्रश है इससे डेड सेल्स निकाल रही हूँ। जो हमारी डेड स्किन है वो आराम से अपने आप ही बाहर निकल आती है। तो अब देखो, ये स्क्रबिंग पैड है, स्क्रबिंग पैड का भी मैं यूज़ करके जितनी हमारी डेड स्किन थी हमारे मतलब पैर में, वो सारी खुद पे खुद ही सॉफ्ट हो गई। और अब मैं ये स्क्रबिंग पैड है या ब्रश है उससे इजीली निकाल रही हूँ। तो आप भी अगर इसी तरह से फॉलो करेंगे सब चीज़ें तो आई होप आपका भी मतलब पेडिक्योर हो, मैनीक्योर हो। मैनीक्योर की तो अभी मैं पोस्ट करूँगी वीडियो, बट पेडिक्योर ही बोल रही हूँ कि पेडिक्योर का रिज़ल्ट भी आपका बहुत बेस्ट आएगा। तो अब आप देख सकते हो मैं ऐसे ही सेकंड लेग पर आ गई हूँ, वो भी ऐसे ही आपको करना है। और आप देख रहे होंगे कि इनका देखो, आपको दिख रहा है टैनिंग कितनी रिमूव हुई है। इनके पैरों को देखो आप, कितनी टैन इनकी रिमूव हो गई है। और अब ये जो थोड़ा बहुत डस्ट है इनके पैर पर वो सब भी रिमूव हो जाएगी। और इनका लास्ट में रिज़ल्ट देखिएगा गाइस, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो इसी तरह से आपको देखो, स्क्रबिंग पैड से मैं जो यूज़ कर रही हूँ, हमें बहुत सॉफ्ट हाथ से करना है ये। अगर हम ज़्यादा टाइट हाथ से करेंगे ना तो फिर हमारी स्किन भी निकल जाएगी। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से करना है, हमारी जो डेड स्किन है बस वही निकले, हमें कुछ और हार्म ना हो। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से करना होता है। अब देखो यहाँ पर इनका ये हो चुका है। अब यहाँ पर ये मैनी पैडी की टूल्स होती है जो हमारे नेल्स के साइडों में डेड स्किन को रिमूव करती है। तो वही बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये जो टूल्स होती है बहुत नुकीली होती है। तो क्लाइंट्स को या अपने आप को जो भी है लग ना जाए, तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें करना होता है। अब देखो, इनके ना नेल्स में पहले प्रॉब्लम हो रही थी, इनका नेल्स ना निकल रहा था। तो फिर मैंने नेल्स कटर से कट किया पहले, उसके बाद मैंने फाइलर से सभी नेल्स को शेप दी। मैंने वीडियो बीच में कट कर दिया, अब आगे कट कर दूँगी, इसीलिए किया है कट की वीडियो लेंथी ना हो जाए। इसी तरह से मैंने सारे नेल्स को शेप दी है फाइलर से। और हाँ गाइज़, मेरे क्लाइंट्स ने बोला था कि मेरी नेल्स पेंट रिमूव मत करना, मैं आज ही लगा कर आई हूँ और मुझे कहीं जाना है। तो इसीलिए मैंने इनकी नेल्स पेंट रिमूव नहीं की है। अब देखो गाइज़, इनका ये सब होने के बाद में, टूल्स यूज़ होने के बाद में, यहाँ पर मैंने स्क्रब और क्रीम मिक्स करके मैं इनको मसाज दे रही हूँ। तो मसाज हमें इसी तरह से देनी है, प्रेशर पॉइंट के साथ में। जिस तरह से हमने फेशियल करते हैं ना, फेशियल के साथ साथ हमें रिलैक्स भी मिलता है। तो उसी तरह से मैनी पैडी होता है कि हमारा मतलब टैन रिमूव होने के साथ साथ हमें रिलैक्स भी फ़ील होता है। तो इस तरह से आपको मसाज करनी होती है। मसाज स्टेप आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर की साइड प्रेशर दे रही हूँ। तो हमें इस तरह से प्रेशर देना है। आपके क्लाइंट्स को या मतलब किसी को भी आप करोगे तो उनको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। तो देखिएगा, यहाँ मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है।
इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ स्टेप्स। इस तरह से देखो, आपको मैं पूरा ऊपर से भी पुश करके ला रही हूँ नीचे की साइड में प्रेशर के साथ में। अब मैं दूसरे लेग पर भी ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आप इस तरह से ये सब चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो आई होप कि आपका रिज़ल्ट भी बहुत बेस्ट आएगा मेरी तरह। अब आप देखिएगा लास्ट में इनका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। और ये क्लाइंट भी बहुत हैप्पी हो गई थी, बोल रही थी कि मेरी तो बॉडी की पूरी ही मतलब थकान निकल गई। तो वही चीज़ होता है, फेशियल की तरह ही मैनी पैडी होता है, हमें रिलैक्स के लिए भी होता है और हमारा टैन वगैरह रिमूव करने के लिए तो होता ही है। अब देखिएगा गाइज़, यहाँ पर इनका स्क्रब और क्रीम की मैंने मसाज कर दी थी 10 मिनट। अब 10 मिनट के बाद में ये जेल स्क्रब है, ये मैनी पैडी किट ही है, तो जेल स्क्रब है। अब जेल स्क्रब को भी आप इसी तरह मसाज दोगे। मसाज स्टेप जो हमारे हैं वो सारे हमारे सेम होंगे। और ये 5 मिनट में आपको जेल स्क्रब दूंगी, मतलब आपको नहीं, सॉरी, क्लाइंट को मैं जेल स्क्रब की मसाज दे रही हूँ। 5 से 7 मिनट हम दे सकते हैं उसी प्रेशर पॉइंट के साथ में, उसी मसाज के साथ में। अब आपको शायद रिज़ल्ट नज़र भी आ रहा होगा, अलग ही नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी एक बार करके ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने जो पैडी टब है ना, इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ था क्योंकि 15 मिनट मैंने इसमें मतलब ऑन करके इसको यूज़ किया था पैडी टब को। अब इसका यूज़ नहीं है तो मैंने फिर ऐसे ही ऑफ़ कर दिया था। अब देखो यहाँ पर मैं ये पैक इनको अप्लाई कर रही हूँ। पैक हमें अप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, हमें जो थोड़ा सा पानी है ना नीचे, इस पानी को मिक्स करके लेग पर अप्लाई करना होता है। आप इसको ब्रश से भी कर सकते हो, बट मैं तो यहाँ पर हाथ से ही करती हूँ, हाथ से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ से ही करो, आप ब्रश से भी कर सकते हो। तो फिर इसको ड्राई होने के बाद वही पानी से मसाज करके रिमूव कर दीजिएगा और लास्ट रिज़ल्ट देखिएगा।